नमस्कार हरीश जी। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी में। गुड इवनिंग सटी सर। नमस्कार। पहले खबरें सुन लें, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। खोज और लीवर एयरोस्पेस ने भारत में विनिर्माण सहयोग की घोषणा की। भारत खोज का 3,513.9 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ 16.37% घटा। चीन की टेक स्टॉक्स पोस्ट कोविड रैली के बाद नई ऊंचाइयों पर पहुंची। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने Q3 2025 में 4.18% राजस्व वृद्धि दर्ज की। धाबरिया बॉलीवुड को आदित्य बिरला ग्रुप से एल्यूमिनियम खिड़कियों और दरवाजों के अनुबंध प्राप्त हुआ। इंजीनियर्स इंडिया को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 106 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। फेड चेयर पॉवेल 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं। भारत के मोदी ट्रंप और मस्क से व्यापार तनाव के बीच मुलाकात करेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स का Q3 2025 राजस्व 56.84% बढ़ा, लाभ 34.2% घटा। लिबर्टी शूज का Q3 2025 राजस्व 5.14% बढ़ा, लाभ 12.85% बढ़ा। नवेदिया और अमेजन ने S&P 500 पर 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की। ONGC NTPC ग्रीन ने अयाना रिन्यूएबल पावर में 100% हिस्सेदारी अधिग्रहित की। प्रोएक्टिव ईटीएफ्स की लोकप्रियता में वृद्धि, विशेषज्ञ लागत और जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिंगापुर में रेट सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी लॉन्च की। श्रीराम प्रॉपर्टीज ने Q3 2025 में राजस्व और लाभ में गिरावट दर्ज की। गर्म यूएस मुद्रास्फीति डेटा पर S&P 500 में गिरावट। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और ONGC बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए टीम बनाते हैं। टोरेंट ग्रुप ने आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में 67% हिस्सेदारी अधिग्रहित की। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप गुरुवार तक पारस्परिक शुल्क योजनाओं की घोषणा करेंगे। ट्रंप का कहना है कि कम ब्याज दरें टैरिफ निर्णयों के साथ हाथ में हाथ जाएंगी। ट्रंप के मेक्सिको और कनाडा टैरिफ से कार की लागत में $6,000 की वृद्धि हो सकती है। ट्रंप की यूक्रेन योजनाओं से यूरोपीय सहयोगियों को $3 ट्रिलियन का खर्च आएगा। यूएस स्टॉक्स S&P 500 में गिरावट जैसे ही मुद्रास्फीति डेटा कम दर कटौती का संकेत देता है। तो ये थी आज की खबरें। भी चर्चा करेंगे हरीश जी के साथ। दो स्टॉक है हमारे पास, दोनों बहुत दमदार स्टॉक हैं। एसबीआई कार्ड लोगों ने लिया था, उनको मालूम नहीं कब चलेगा वो। पूरा बाजार नहीं चल रहा है और वो चल रहा है। तो कैसे उसमें तेजी आई है, कब तक आई है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना और समझना, वो बहुत लोगों की उत्सुकता है इसमें। और इस तरह श्री सीमेंट के बारे में भी है। ये लगभग मेरे ख्याल सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे कम छोटी इक्विटी वाली कंपनी है। और इसमें भी कई गुना इसके भाव बढ़ गए हैं पिछले 10-20 सालों में। तो ये शेयर भी एक हाई प्राइस शेयरों में से देखने में आता है। तो हरीश जी बताइए, पहले श्री सीमेंट के बारे में बताएंगे कि। हाँ। पहले सी सीमेंट चालू करेंगे सर। अच्छा तो ओके। कौन सा पहले कौन सा कर। शेयर इन के लिए हेलो। शेयर इन आप कर सकते हैं ना। चार्ट दिखाना है आपको हेलो। श्री सीमेंट। हाँ, कौन सा स्टॉक के बारे में। श्री सीमेंट पहले। ओके ओके। अगर सी सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहला चीज ये है कि सी सीमेंट जो फिलहाल चल रहा है, स्टॉक प्राइस का 28,230 225 का आज का क्लोजिंग दिया है। अगर स्टॉक का प्राइस के हिसाब से देखा तो ऑलमोस्ट 10 पेड स्टॉक है, पेड अप कैपिटल है। तो उसकी वजह से अभी भी स्टॉक का प्राइस बहुत हाई पे दिखता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सेटअप के हिसाब से अगर चार्ट्स में देखते हैं तो सी सीमेंट जो है एक लंबा कंसोलिडेशन में है। 2022 से लेके अभी तक अगर देखा तो कंटिन्यूसली वीकली चार्ट है। तो ऊपर की ओर एक टैप है, कैप है ऊपर की ओर 29,000 कैप, 28,000
750 से 800 के अराउंड, और नीचे की ओर देख सकते हैं 23,800 के अराउंड। तो यही रेंज में कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन अब देखिए जैसे आपको 29,860 700 के लेवल पर आ जाता है स्टॉक प्राइस, वहाँ पे उसका मोमेंटम है फिजिल आउट हो जाता है, और वहाँ से फिर से करेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल करंटली प्राइसेस भी ऑलमोस्ट इस हफ्ते का हाई देखोगे तो 28,750, वही ऑलमोस्ट जो लेवल्स हमने बताया था उसी के आसपास ही टेस्ट किया था। वहां से प्राइसेस थोड़ा नीचे है आज के दिन। अगर मोटा ये मोटा कितने सेटअप एक की साल का बात चार्ट करते है, हैं ये तो कितने पीरियड का चार्ट है? ये वीकली चार्ट है। एक साल का? ये वीकली चार्ट है, वो कंटिन्यूशन चार्ट है। अगर डेली में देखते हैं तो डेली में भी सेम टू सेम सेटअप है। ऐसा कुछ देखिए जिस तरीके से ऊपर है, आज टेस्ट किया था वहां से आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने मिला ऊपर लेवल से। तो ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो अभी भी एक बड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक प्राइस। और ऊपर की ओर 28,700 750 लेवल से एक्सट्रीम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन बेसिस में रहेगा। लेकिन ये चीज नोटिस करने वाला है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल के लिए और एक ब्रॉडर रेंज में ही चल रहा है स्टॉक प्राइस का देखा जाए तो। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर सपोर्ट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट बना रहेगा 26,800 का, और इमीडिएट बेस में, और उसके बाद में 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आएगा 26,100 के अराउंड। तो वेरा सब उसके नीचे अगर देखते हैं तो ये मेजर सपोर्ट जोन रहेगा 23,000 का, 73,800 का एक सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा। तो मल्टीपल सपोर्ट्स है, लेकिन वेरा से क्लियर कट अभी भी एक ट्रेंड चैनल में चल रहा है स्टॉक प्राइस, एक हॉरिजॉन्टल चैनल में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है, जो कि रेजिस्टेंस जोन है जैसे मैंने बताया था 28,800 से लेके 28,800 के आसपास रेजिस्टेंस जोन रहेगा फिलहाल के लिए। तो रेजिस्टेंस से एक बार नीचे आता है तो रेंज बाउंड हो जाता है, फिर पूरा नीचे टच करके जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सेटअप अगर देखते हैं तो हम लोग को प्राइस स्टॉक प्राइस ऊपर से करेक्ट होता है पूरा, और नीचे के लेवल पे हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल दे रहा है, और ऊपर की ओर फिर से 28,800 के आसपास तक स्टॉक प्राइस बाउंस कर रहा है। मतलब कोई एक्स्ट्रा थ्रो नहीं है, ऐसा ही जो एक पहलवान 20 साल में जैसे खेल रहा था, अभी 30 साल में भी वैसे ही खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ओवरऑल सेटअप की बात करें तो ओवरऑल सेटअप में भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, और ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर ओवरऑल ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई 2021 में मारा था, लगाया था ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास का। तो पर वो टिकता ओवरऑल नहीं है मान सेटअप लो। अभी भी बिल्कुल बिल्कुल हर टाइम हाई के बिल्कुल बाद हर टाइम बॉटम मारता है। बिल्कुल ऊपर लेवल्स में थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक प्राइस, लेकिन अभी भी देखा जाए तो मेजर कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में। ऐसे स्टॉक्स को अब रेंज बाउंड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग रेंज बॉन्ड बोल सकते हैं, लेकिन रेंज बॉन्ड तो है ही है, लेकिन लंबा रेंज बॉन्ड है तो मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन डिप्स में बाय करना और राइस पे सेल करना स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। बाहर थक जाता है कि इसको इतना ध्यान कौन रखेगा। बिल्कुल सर। बाहर थक जाता है, उसको केयर करेगा कौन, इतना चार्ट देखता रहेगा। हाँ, अगर चार्ट अगर कंटिन्यूस नहीं देखना है तो अलर्ट रख के अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो। जिस दिन भी आपको अलर्ट आ जाता है तो उस लेवल पे बाय कर सकते हो, और डिप्स के आसपास बाय कर सकते हो। जैसे आप ऊपर की ओर आते हो आप अलर्ट अलर्ट आपके सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो ऊपर की ओर। सेलिंग के लिए भी अलर्ट डाल सकते हो कि जिस दिन वो प्राइस टच होगा आपको अलर्ट आ जाएगा, वहां पे सेल भी कर सकते हो। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं इसके वॉल्यूम वगैरह? अगर टेक्निकल इंडेक्स की देखते हैं तो देखिए इसमें वॉल्यूम्स का कंसर्न है, क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है प्राइस का। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन जो भी है ठीक ठाक वॉल्यूम्स हो रहा है। अगर देखा है तो मुझे 2200 का वॉल्यूम हुआ है आज ऑलमोस्ट। तो वॉल्यूम के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो भी है स्टॉक प्राइस इतना वैल्यूड है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक वॉल्यूम में थोड़ा बहुत, और बिड आस्क में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आता है स्टॉक प्राइस में ट्रेडिंग के टाइम पे। अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स में देखा जाए तो आरएसआई जो है फिलहाल डेली में 63 पे चल रहा है, प्लस वीकली में देखा जाए तो भी 61 पे चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो के आसपास आ चुका है स्टॉक पर। क्योंकि इसका प्रीवियस भी देखोगे तो प्रीवियस भी ऑलमोस्ट 65 के अराउंड था। तो मुझे लग रहा है कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक है
RSI इसका भी ओवरबॉट में चला जा रहा है स्टॉक प्राइस का, वो जो इंडिकेट कर रहा है। वेयर MACD की बात करते हैं, MACD अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ही है, कहीं पे नेगेटिव क्रॉसओवर या नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं दिख रहा है इतना क्लियरली वीकली चार्ट्स में। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत और कुशन हो सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है ऊपर ही करंट लेवल पे। प्राइस इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 28,000 रुपये का। लोगों को उतने बड़े जीरो में गिनने की आदत नहीं है, बिल्कुल तो इसके लिए कहीं ना कहीं मार खा जाता है, ये आता है पीक पे फिर नीचे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस का साइकोलॉजिकल कारण है वो। हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल कारण है। देखिए जो ऊपर लेवल पे कोई अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं से कहीं ना कहीं सप्लाई वहां से बिल्कुल कंसिस्टेंटली आ रही है। तो सप्लाई वहां से आ रही है तो स्टॉक प्राइस भी डाउन साइड ट्रेंड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। जैसे MRF के शेयर बोलते हैं 1.25 लाख का है, 1.5 लाख का है, तो बोलते सब है, लेता बिल्कुल कोई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। क्योंकि इसका मेजर क्या होता है कि रिटेल रिटेल पार्टिसिपेशन के पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिल पाते हैं, बहुत लिमिटेड स्टॉक हो जाता है खरीदने के लिए, और स्प्रेड भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर एंट्री एग्जिट में भी आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा मिस होता है। तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से भी रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा अवॉइड करते हैं इस स्टॉक में। तो उसको पहले ही लॉस गिन लेता है। जो खरीद के वापस उसने बेचने का डिसीजन लिया तो उसका ही लॉस हो जाता है। बिल्कुल। तो ओवरऑल आपको क्या रिकमेंडेशन करेंगे आप इस? मुझे लग रहा है अगर देखो अगर देखा जाए तो स्टॉक में ऐसा कुछ मेजर अभी तक बाइंग अगर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन तब भी होगा जब 28,800 के ऊपर 850 के ऊपर टिकता है प्रॉपरली एटलीस्ट 1-2 वीक्स के लिए। तो तब जाके ये स्टॉक एक रिवर्सल हो जाएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार नीचे की ओर आ सकता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है स्टॉक में बाय बाय करने के लिए, तो थोड़ा वेट करें, नीचे की ओर आ सकता है कुछ टाइम फ्रेम में। तो तब उस टाइम पे बाय कीजिए, एटलीस्ट आप एवरेज कर सकते हो हर बार, हर डिप में बाय करके। एक बार 26,500 के अराउंड एक बार बाय कर सकते हो, चाहे 25,000 के अराउंड, और नीचे 24,000 के अराउंड। तो ये तीन लेवल्स हैं जहां तक मुझे लग रहा है कि बाइंग अक्यूमुलेट कर सकते हो तीन लेवल्स पे। तो ऊपर की ओर जैसे मैं बताया कि 28,850 के अराउंड, 28,000 के अराउंड आप सेलिंग भी इनिशिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्ट में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा है तो स्टॉक एक रेंज बाउंड है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करेगा इसमें, क्योंकि जिस तरीके से हर बार बाउंस रिबाउंस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो स्टॉक की चर्चा करते हैं SBI कार्ड की। तो इसमें मेन मूवमेंट कैसा है SBI कार्ड में? देखिए SBI कार्ड स्टॉक की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा लगाव रह चुका है, हम लोग बोल सकते हैं। इवन तो मार्केट इतना चल चुका है लास्ट 1-2 ईयर्स में, लेकिन स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा मोमेंटम, इतना ज्यादा रैली देखने नहीं मिला था SBI में, स्पेशली कुछ लास्ट वॉल्यूम कैसा है इसका? ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स से। तो वॉल्यूम देखा है तो डिसेंट है वॉल्यूम, लास्ट कुछ टाइम पीरियड से वॉल्यूम्स का गेन हो रहा है, और देखा जाए तो नीचे में। तो जिस तरीके से सेटअप बनाया है स्टॉक प्राइस में, और क्योंकि जिस अभी प्राइजेस जो है एकदम ऑलमोस्ट 2022 के लो के आसपास है जो प्राइजेस ऑलमोस्ट, तो वहां से बाउंस बैक देखने मिला था 670 लेवल से लेके। तो फिलहाल स्टॉक प्राइस 860 के अराउंड चल रहा है। तो स्टॉक प्राइस में देखा है तो नीचे लेवल एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, वहां से बाउंस हुआ है शॉर्ट टर्म में। और इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? देखिए इसमें टेक्निकल इंडिकेटर एक्चुअली एक चीज देखने चीज है। ये बड़ा कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस, और वहां से निकल के एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट, हम लोग देख सकते हैं कि क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन था वो क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस, और उसके ऊपर इस हफ्ते में क्लोजिंग दिया है, और उसके ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से बेस बनाया था 650 के अराउंड, 670 के अराउंड, तो वहां से बाउंस दिया है। और इमीडिएट बेस में देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसे इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस में। और वो भी जो ब्रेकआउट है पिछले, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग नीचे की ओर, वॉल्यूम्स का अक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर्स में RSI जो है ऑलमोस्ट 70 पे आ चुका है, लेकिन जोड़ा हुआ
बहुत ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो लेकिन अभी भी जिस तरीके से लगा रह चुका है स्टॉक प्राइस, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि अब और कंसिस्टेंसी अपसाइड हो सकता है स्टॉक प्राइस में। फिर एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और उसके ऊपर पॉजिटिवनेस एवरेज भी ऊपर आ चुके हैं जीरो लेवल के ऊपर, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। एक तरह से रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है, रेजिस्टेंस के भाव को क्रॉस कर चुका है ये। बिल्कुल, जो रेजिस्टेंस था आप क्लियरली देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो था ऑलमोस्ट अभी 780 रेजिस्टेंस के 800। रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो रिस्क बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? नहीं देखिए, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि अभी जिस तरीके से स्टॉक है, मल्टीपल टाइम्स नीचे बेस बनाकर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट दिया, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग अक्यूमुलेट हुआ है। जिस तरह से वॉल्यूम्स भी देखोगे, ग्रोथ गेन्स मिला है, तो मतलब कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक प्राइस में ब्रेकआउट होने के बाद भी। अभी इसको मैं ऐसे बोलूँ जैसे बिल्डिंग की नींव मजबूत है कि नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है? तो नीचे ट्रेड हुआ होगा तो उसकी जो नींव है, जो नींव डालते हैं पहले बिल्डिंग बनाने से पहले, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, अगर जैसे देखा जाए कंटिन्यूस कंसोलिडेशन में इसके नीचे जितना भी मार्केट अभी खराब हो चुका है, उस टाइम पे भी नीचे गया नहीं है स्टॉक प्राइस, और रिवर्सल में बाउंस कर रहा है। और दूसरा चीज है कि बीच 2022 के मंदी मंदी के टाइम पे भी ऑलमोस्ट वही के आसपास आके रुका था, वहीं से फिर से कंसोलिडेट होके अभी अभी ब्रेकआउट दिया स्टॉक प्राइस में। तो ये सब इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस का कंसोलिडेशन फेज थोड़ा खत्म हो चुका है, और जिस तरह के वॉल्यूम्स ग्रेन हुआ है वो अक्यूमुलेशन इंडिकेट कर रहा है, और हो सकता है कि स्टॉक प्राइस आगे कुछ टाइम पीरियड में और रैली कर सकता है ऊपर की ओर। तो कुल मिला के आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को? मुझे लग रहा है कि इसका इमीडिएट बेस में 930 लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो प्रीवियस स्विंग हाई था, जो 2023 जून का है। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर रैली कर सकता है स्टॉक प्राइस। जिस तरीके से मार्केट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन रैली स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर 930 लेवल अगर क्रॉस करता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल 1000 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। फिर अगर अब इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो 780 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी इमीडिएट बेस में एक सपोर्ट जोन है। जब तक 780 के ऊपर टिका होता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस अपसाइड ट्रेंड प्रोजेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा। आपका क्या ऐसा आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पहले का रेजिस्टेंस अभी इसका सपोर्ट बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इन दो स्टॉक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? और कोई जानकारी देना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स के बारे में देखा है, तो मुझे लग रहा है कि इस एक तो श्री सीमेंट है, तो एकदम स्टॉक को अकोमोडेट करना भी थोड़ा इश्यू है, बड़ा सा प्राइस वैल्यू है। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई जो है लॉन्ग टर्म के पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट भी इतना कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो इस टाइप में थोड़ा कंसोलिडेशन में जो स्टॉक से निकले हुए वॉल्यूम के साथ, तो थोड़ा बहुत बेट ले सकते हैं, तो हल्का सा क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर करंट लेवल्स पे या बाई कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत डिप आए तो 800 के करीबन भी आए तो एक बार एंट्री कर सकते हैं। तो ऊपर के और टारगेट्स के लिए आप लेके चलिए 930 के लिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ है कि जिस तरह से मार्केट कंडीशन है, मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी थोड़ा कम रखना चाहिए जब तक मार्केट स्टेबलाइज ना हो। तो हरीश जी, आज आप जुड़े हमारे साथ, आपने इतनी जानकारी दी दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम थैंक के यू लिए सेठी सर। थैंक यू सेठी सर, सबको गुड इवनिंग। लगता है हमारे दर्शक आपकी मूल्यवान जानकारी का फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सेठी सर, थैंक यू।